Hello बच्चों, let's read the question. And the question says the magnetic field at a point associated with a light wave is B is equal to 2 into 10 raised to minus 6 Tesla sine 3 into 10 raised to 15 second inverse t sine 6 into 10 raised to 15 sine second inverse into t. If this light falls on a metal surface having a work function of 2 electron volts, what will be the maximum kinetic energy of the photoelectron? तो बेसिकली हम लोग के पास क्या कह रहा है कि अगर ये मतलब ये एक लाइट दी हुई है जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स जिस तरीके से रिलेटेड है वो इक्वेशन दिया हुआ है और उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन दिया है तो हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है। पहला, हम लोग जानते हैं जो हम लोग की एनर्जी होती है मतलब जो एनर्जी होती है वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाता है हम लोग के पास ई काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ई माइनस डब्ल्यू। ठीक, इसको अच्छे से और लिख लेते हैं। ये हो गया ई माइनस डब्ल्यू। ठीक, ये वर्क फंक्शन हो गया, ये पहला। दूसरा, हम लोग जानते हैं अगर b इज इक्वल टू दिया होता है b इज इक्वल टू समथिंग बी नॉट साइन ये होता है ओमेगा 1t, ये पूरा मतलब साइन में होता है इंटू ओमेगा 1, ये हो जाता है साइन इंटू जो t दिया रहता है ओमेगा इंटू फिर से साइन ये ओमेगा 2 इंटू टी। इसमें जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फाइनल ओमेगा होता है वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। ठीक, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू। ठीक, 2 पाई म्यू होता है। ठीक, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू होती है एनर्जी हम लोग जानते हैं एनर्जी का क्या फार्मूला आता है एच इंटू म्यू। ठीक, अब इन्हीं चार कॉन्सेप्ट्स पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें हम लोग, तो इसमें दिया हुआ है पहले बी इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा गिवन ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हम लोग पास ओमेगा 1 दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज टू 15 सेकेंड इनवर्स। ओमेगा 2 क्या दिया हुआ है 6 इंटू 10 रेज टू 15 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हम लोग के पास ओमेगा क्या जाएगा ओमेगा जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो यहाँ से देखें तो आ गया हम लोग के पास ओमेगा आ गया 9 इंटू 10 रेज टू 15 सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से म्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू म्यू सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 यहाँ से 2 पाई म्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग म्यू क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, और हम लोग जानते हैं ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू 15। ठीक, ये हम लोग का म्यू हो गया। सॉरी, यहाँ से म्यू हमने उल्टा लिख दिया, ये गलत हो गया थोड़ा। ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू हो जाता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब कि ये हो जाता है 9 इंटू 10 रेज टू 15 अपॉन 2 पाई। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब अगर देखें हम लोग तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कैनेट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है एच म्यू माइनस जो वर्क फंक्शन है हम लोग का। ठीक, तो हम लोग देखें तो एच म्यू, तो एच की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है 6.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, और म्यू आ गया हम लोग के पास 9 इंटू 10 रेज टू 15 अपॉन ये है 2 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14, और ये जो है ये जूल में है
तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए। ठीक, ये हो जाएगा। अब माइनस वर्क फंक्शन तो ये 2 है, और ये जो पूरा किस यूनिट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग कैनेटिक एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है 3.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक, तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग से क्वेश्चन में कैनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी पूछा गया था। सो द फाइनल आंसर इज maximum kinetic energy is 3.93 electron volt. Hope you understand it well. All the best. Thank you.